Hello everyone, welcome back again. In this video lecture, we will learn about how to plot the contour in hilly region by tachyometer. Yes, this is the last indirect method of contouring where we use a tachyometer for plotting the contour. We know tachyometer is a transit theodolite fitted with stadia diaphragm, and with the help of this we find the elevation as well as the horizontal distance on the ground, especially in hilly region or in valley region where we cannot use the chain survey, compass survey or plane table survey. So this is very useful method for plotting the contour in hilly region. So let's see the step by step process of how to do और how to plot the contour in hilly region. टैक्योमीटर एक ऐसा ट्रांजिट थ्योडोलाइट है जिसके अंदर हम स्टैडिया डायफ्रागम को इस्तेमाल करते हैं, और स्टैडिया डायफ्रागम का इस्तेमाल करके हम ग्राउंड के एलिवेशन और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं. उसी का इस्तेमाल आज हम हिली रीजन में किस तरह से कंटूर को प्लॉट करते हैं ये जानेंगे. तो इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स ये क्लियर होने वाले हैं. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो tachyometric contouring method is an indirect method of contouring. Okay, so what is the tachyometer? Tachyometer is a transit theodolite. Is a transit theodolite provided with the stadia diaphragm. Okay, now what is stadia diaphragm? Now this is a circle. Okay, and in which you can see one vertical here, another is the horizontal here, one upper here and lower here is provided. Okay, now with the help of this upper here, middle here and lower here, we find 3 staff readings on the staff stations. Okay, what actually happen, क्या होता है एक्चुअली टैक्योमेट्रिक क्या होता है कि एक ट्रांजिट थ्योडोलाइट होता है कि जिसके अंदर एक स्टैडिया डायफ्रागम होती है कि जिसके अंदर 3 हेयर्स होते हैं, एक टॉप ईयर, मिडल ईयर और लोअर ईयर. तो एक पर्टिकुलर टैक्योमीटर से हम क्या करते हैं, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है थ्योडोलाइट और इसका एंगल लेके हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टाफ यहाँ पे होल्ड किया, तो यहाँ से हम इस स्टाफ के ऊपर के कितने रीडिंग्स लेते हैं, 3 रीडिंग्स लेते हैं. ओके, और ये 3 स्टाफ रीडिंग का इस्तेमाल करके, जैसे ये हमने 2 अपर ईयर रीडिंग, लोअर ईयर रीडिंग, इसमें से हम क्या किया, एक यस ले लिया जिसको हम स्टाफ इंटरसेप्ट कहते हैं. अब ये जो भी एंगल है, ये यहाँ पे जो भी एंगल यहाँ पे क्या होगा, आ जाएगा माइनस थीटा. हम ले लेता हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन है. तो यहाँ से इस इंस्ट्रूमेंट से लेके जो भी डिस्टेंस है हम क्या कर सकते हैं, टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग से या टैक्योमेट्रिक के जो फॉर्मूले है डिस्टेंस एंड एलिवेशन वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ये इंस्ट्रूमेंट का एक्सिस है जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ या इंस्ट्रूमेंट एक्सिस भी कहते हैं. तो यहाँ से ये एक एलिवेशन का फॉर्मूला मिलता है, मतलब ये एक वर्टिकल डिस्टेंस मिलता है सेंट्रल. तो ये फॉर्मूला हमने देखा था जब जब स्टाफ वर्टिकल होता है तो फॉर्मूला था KS cos स्क्वायर थीटा प्लस C cos थीटा, एंड एलिवेशन का जो फॉर्मूला था जो भी यहाँ पे यहाँ से वो था KS sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस C sin थीटा. ओके, अब इस टैक्योमेट्रिक में हमको एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मिल रहा है और एलिवेशन भी मिल रहा है. सो इसी का इस्तेमाल करके हम टैक्योमेट्रिक कंटूरिंग करेंगे. ओके, सो व्हेनेवर वी नीड टू प्लॉट अ कंटूर फॉर अ हिली रीजन, ओके, और वैली रीजन, वी नीड टू डू टैक्योमेट्रिक कंटूरिंग. जब भी हमें एक कंटूर मैप बनाना होता है हिली रीजन का या वैली रीजन का, तो उस वक्त हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसको टैक्योमेट्रिक मेथड कहते हैं. तो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम दिखाया है कि एक हिली रीजन है. ओके, और वहाँ पे ये जो सारे स्टाफ यहाँ पे होल्ड किए हैं वर्टिकली, और यहाँ पे 2 एंगल्स आपको दिख रहे हैं, माइनस थीटा 1 एंड माइनस थीटा 2. तो ये इस तरह से अगर प्लान में अगर देखा जाएगा तो ये प्लान किस तरह से हो सकता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको प्लान दिखाता हूँ कि ये यहीं पे दिखाता हूँ नीचे. तो ये जो प्लान है थोड़ा सा ग्राउंड का रीजन ऐसा है. ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट होल्ड किया है इस जगह पे. ओके, और ये सारे स्टाफ रीडिंग्स जो है, अभी ये थोड़ा सा साइड व्यू है तो ये डायरेक्टली क्या होगा, सामने दिखेगा. लेकिन अगर हमने टॉप व्यू से देखा तो हम जो रीजन कवर कर रहे हैं, ये जो हिली रीजन है, ओके, ये हिली रीजन है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ से सारे के सारे कंटूर हमें क्या करना है, प्लॉट करना है.
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है हमारा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से, मतलब जब भी हम टैक्योमेट्रिक सर्विंग करते हैं तो टैक्योमेट्रिक ये थेडोलाइट है तो उसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल एंगल सिलेक्ट कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर नॉर्थ डायरेक्शन या किसी और पर्टिकुलर लाइंस के रेफरेंस से हम क्या करते हैं, ये जो भी रेडियल लाइंस है, जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक एंगल ले लिया जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ग्राउंड, जितना हमें डिटेल्स चाहिए होता है उस पर्टिकुलर का। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक ये लाइन मार्क किया, जो समझो कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और यहाँ से हमने क्या किया, एक 45 डिग्री का हमने क्या किया, एंगल ले लिया हर एक जगह पे, जैसे ये 45 हो, 90, 135 हो, 180, ओके, 210, इस तरह से हमने क्या किया, पूरा एरिया हिली रीजन कवर किया। देन व्हाट वी नीड टू डू, इस इंस्ट्रूमेंट में हम वर्टिकल एंगल सिलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा वर्टिकल एंगल हमने दिखाया है, और हर एक पॉइंट पे अभी यहाँ पे जो भी डिस्टेंसेस है, क्योंकि ये टैक्योमीटर में हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके सिर्फ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ हम स्टाफ रख के एक बेंचमार्क सिलेक्ट करेंगे, या यह बेंचमार्क एक तो ये किसी आउटसाइड में रहेगा, ठीक है, वहाँ से बेंचमार्क की वैल्यू क्या करेंगे, हम पहले ले लेंगे, ठीक है, बेंचमार्क की वैल्यू लेके हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट की हाइट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ज़रिए हम जो है ये वर्टिकल एलिवेशन और डिस्टेंसेस हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सो हियर वी सिलेक्ट अ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन दैट लाइन्स डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, कितना एरिया है उस तरह से। तो ये सारे जो भी है रैंडमली हम डिस्टेंस क्या करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे स्टाफ स्टेशंस के, जहाँ भी ग्राउंड का नेचर जो है अब्रप्टली चेंज होता है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी डिस्टेंस है स्टाफ की डिस्टेंस हम क्या करेंगे, कम कर रहे हैं। जैसे कि ग्राउंड का नेचर थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा ब्रोकन होता है, तो यहाँ पे भी हमने स्टाफ रख दिया और यहाँ पे भी स्टाफ रख दिया, क्योंकि हमें इस ग्राउंड का नेचर पता होना चाहिए। ओके, सो हियर वी सिलेक्ट अ नंबर ऑफ स्टाफ स्टेशंस ऑन अ पर्टिकुलर लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एंगल सिलेक्ट किया है 45 डिग्री, 90 डिग्री, ओके, लाइक दिस, ये सारे एंगल्स हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू, हर एक लाइन पे हम क्या करेंगे, स्टाफ रखेंगे, और सिर्फ हम क्या करेंगे, अपर हियर रीडिंग, लोअर हियर रीडिंग, ये जो दिख रहा है आपको, अपर हियर रीडिंग, लोअर हियर रीडिंग, अपर रीडिंग एंड लोअर रीडिंग और मिडल रीडिंग, ये 3 रीडिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक स्टाफ के ऊपर फाइंड आउट करेंगे। ओके, एंड विद द हेल्प ऑफ ये जो डिस्टेंस एंड एलिवेशन का जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस एंड एलिवेशन का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम उस पर्टिकुलर रीजन का, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से स्टाफ स्टेशन तक का हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि ये अगर मैंने यहाँ से इतना D1 ले लिया, यहाँ से इतना D1 मैंने ले लिया, ओके, फाइंड आउट किया, तो यहाँ यहीं से इस स्टाफ स्टेशन के स्टाफ इंटरसेप्ट से या एंगल से हम क्या करेंगे, D2 भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो ये क्या हुआ, हमें D1 भी मिला, D2 भी मिला, गॉट इट। अब ये D2 माइनस D1 अगर कंसिडर किया, अब ये सारी वैल्यूज़ हमें कैसे पता होने वाले हैं, यहाँ पे हम यस की वैल्यू, ये भी यस, यहाँ की S1 की वैल्यू और ये S2 की वैल्यू दोनों सिर्फ मैं कंसिडर करता हूँ, और यहाँ की S1 वैल्यू D1 के लिए, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, D1 इज इक्वल टू KS cos स्क्वायर थीटा प्लस C, मतलब यहाँ पे KS1 होगा, K ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, इट डिपेंडिंग अपॉन द टैक्योमीटर, 90 to 100 के बीच इसकी वैल्यू होती है। ये K और C आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, टैक्योमेट्रिक कंटूरिंग के अंदर मैं उसको बता दूंगा। सो C इज़ द एडिटिव कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही डिपेंड होती है, ओके, तो उसकी वैल्यू 0.3 डिपेंडिंग अपॉन द टैक्योमीटर ऊपर नीचे हो सकती है। सो ये थीटा जो है ये वर्टिकल एंगल होता है, जो भी हम यहाँ पे वर्टिकल एंगल लेते हैं वही यहाँ वर्टिकल एंगल यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और उसके ज़रिए हम क्या करते हैं ये D1 D2, उसके बाद में यहाँ से हम क्या करेंगे, एक V1 इस पर्टिकुलर स्टाफ का, और यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टाफ का यहाँ पे हम V2 डिटरमाइन करते हैं। ओके, अब ये हर एक स्टाफ को हम क्या करेंगे, हर एक स्टाफ के लिए V1 V2 V3 D1 D2 D3 यहाँ करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद में इस डिस्टेंस एंड एलिवेशन का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, इस ग्राउंड के नेचर को या कंटूर प्लॉट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर D1
की वैल्यू कुछ आती है या D2 की कुछ वैल्यू आती है, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर बेंचमार्क की जो भी वैल्यू है, उस बेंचमार्क के वैल्यू के ज़रिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया तो V1 की वैल्यू जो पता है, और ये जो भी इंस्ट्रूमेंट का जो मिडल रीडिंग है उसको हम माइनस करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर स्टाफ का हम क्या करेंगे, एलिवेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जब हमको इस पर्टिकुलर दोनों स्टाफ के एलिवेशन पता होते हैं, ठीक है, तो हम हर एक पॉइंट का जो कि इंटरपोलेशन के, मतलब ये D1 पता है, D2 पता है, D2 माइनस D1 किया तो ये पर्टिकुलर दो स्टाफ का डिस्टेंस हमें मिलेगा। ओके, वो जो भी है कांस्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद में हम जब भी ये V1 और V2 का इस्तेमाल करके एलिवेशन फाइंड आउट करते हैं तो एलिवेशन हमें कुछ भी मिलेगा। उस एलिवेशन के बीच में जो भी कंटूर की वैल्यू आती है, जो भी हम कंटूर इंटरवल लेते हैं, उस कंटूर इंटरवल की वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, बाय इंटरपोलेशन मेथड हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो कंसीडर दिस। अब बेंचमार्क की वैल्यू यहाँ पे 100 मीटर है और यहाँ पे जो भी हमने स्टाफ के सिलेक्शन किए थे, यहाँ पे एक स्टाफ सिलेक्शन है, यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन किया था, और ये अदर दो स्टाफ से, तो यहाँ की RL हमने 91.3, 92.6, यहाँ की RL 91.6, 92.3, ये देखो, ये कैलकुलेशंस करने के बाद की वैल्यू है। V1 को फाइंड आउट करने के बाद, ये इसको माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू आती है उसकी वैल्यू मैंने कंसिडर की है। तो यहाँ पे अगर मैंने कंटूर इंटरवल की वैल्यू अगर मैंने 1 मीटर कंसिडर की है, ओके, तो यहाँ पे अगर समझो 91.6 से लेके 92.3 तक, तो कौन सा कंटूर आ सकता है वहाँ पे, 92 मीटर का। और इन दोनों के बीच में अगर मुझे को 92 मीटर का कंटूर अगर प्लॉट करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से स्टाफ स्टेशन का D1 मैंने फाइंड आउट किया है, अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है कि 3.5 मीटर आ गया, और इंस्ट्रूमेंट से सेकंड स्टाफ तक का डिस्टेंस अगर 6 मीटर आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में से अगर कंटूर प्लॉट करना है तो इतना डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 6.3.5, ठीक है, तो ये कितना आ सकता है, 2.5 मीटर आता है। तो यहाँ पे मैं 2.5 मीटर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेता हूँ। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, 2.5 मीटर। अब हमें क्या करना है, फिर से इंटरपोलेशन मेथड इस्तेमाल करनी है। तो इंटरपोलेशन मेथड का क्या है कि जो भी हमें इन दोनों में से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे A पॉइंट लिखा मैंने और ये B पॉइंट लिखा, और A और B में से एक पॉइंट मुझे क्या करना है, 92 मीटर का जो कंटूर मुझे प्लॉट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, A से डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटरपोलेशन मेथड इस्तेमाल करूँगा। इंटरपोलेशन मेथड लास्ट में देखी थी हमने, इंटरपोलेशन मेथड क्या है। तो एक एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ कि ये डिस्टेंस ऑफ 92 मीटर कंटूर, मुझे कंटूर कौन सा चाहिए, 92 मीटर का, फ्रॉम ए से। तो मुझे क्या करना है कि 92 मीटर A से लेना है, तो 92 और 91.3, A का क्या है, RL है। तो इन दोनों में से पहले डिफरेंस लूँगा मैं, 92 माइनस 91.3, ओके, डिवाइडेड बाय क्या करना है मुझे, इन दो पॉइंट्स की RL, A एंड B की जो RL से उनका डिफरेंस कितना है, 92.6 माइनस 91.3, ओके, इनटू, अब यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, 2.5, ठीक है। तो इसको क्या करूँगा, मैं कैलकुलेशंस करूँगा, 92 माइनस 91.3, ओके, डिवाइडेड बाय 92.6 माइनस 91.3, ओके, 0.53 आ गया, इनटू 2.5, मतलब ये 1.34, मतलब यहाँ पे टोटल 2.5 है और A से इसका डिस्टेंस 1.34 आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक 1.3 स्केल ले लूँगा और स्केल से A से लेके 1.34 क्या करूँगा, यहाँ पे मार्क करूँगा। तो ये मेरा जो पॉइंट आ गया ये 92 का आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैंने कैलकुलेशंस किया कि अगर मुझे इस पॉइंट से A पॉइंट A है और ये B पॉइंट A है या PQ पॉइंट है, इसमें से मुझे क्या चाहिए, 92 मीटर का ये चाहिए, कंटूर चाहिए। तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 92, देखो कैलकुलेशंस में करके दिखा रहा हूँ, आप भी एक बार करें, 92 माइनस 91.6, ये डिफरेंस आ गया, ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइडेड बाय 92.3
माइनस 91.6, ओके, इसको किया इनटू ये डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अब ये डिस्टेंस भी हमने क्या किया 2.5 मीटर कंसिडर किया, ये भी डिस्टेंस क्या है, या 2.5 मीटर की जगह हमने क्या किया 2.6। अब ये डिस्टेंस यहाँ से कितना है और ये दोनों में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा, तो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है इसको, ठीक है। तो 2.6 मैंने क्या किया यहाँ पे कंसिडर किया, तो ये यहाँ से इस पर्टिकुलर, इसको मैं फिर भी मार्क करता हूँ पी एंड क्यू को, यहाँ से कितना आता है 1.48, 2.6 में से 1.48 क्या करूँगा मैं माइनस करूँगा, और यहाँ से क्या करूँगा कितना डिस्टेंस है वो यहाँ पे मैं प्लॉट करूँगा। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये 2 पॉइंट। तो ये दो जो पॉइंट है ये भी 92 का है और ये भी 92 का है। इसी तरह सिमिलरली ये लाइन पे भी कुछ ऐसे वैल्यूज़ होंगे, यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकती है। ये तीनों पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स मैंने ब्लैक कलर में दिखाए हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है 92 मीटर के क्या होते हैं इंडिकेट करते हैं। जो भी कैलकुलेशंस करना है सेम इसी तरह से। और जब हमें कंटूर प्लॉट करना होता है तो अब ये हिली रीजन है, ठीक है, और ये प्लान है, तो मैं जो भी है ब्लैक कलर के जो भी आपको स्पॉट दिखते हैं उसको मैं फ्री हैंड से क्या करता हूँ डायरेक्टली ज्वाइन करता हूँ। तो ये जो भी आएगा वैल्यू, अब जो भी ये कंटूर दिख रहा है आपको, इट इज़ कॉल्ड एज 92 मीटर कंटूर। इसको हम क्या कहेंगे 92 मीटर का कंटूर है, ओके। अब ये कंटूर इंटरवल की वैल्यू यहाँ पे हमने 1 मीटर की है। तो नेक्स्ट कंटूर कौन सा आएगा, अब ये नीचे चला जा रहा है, तो ये नेक्स्ट जो है यहाँ पे अगर ये 92 का है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ थोड़ा आउटसाइड में लिखता हूँ। याद रखिए जब भी आप कंटूर की वैल्यू लिखते हैं तो एक तो उसको आउटसाइड में लिखिए इस कंटूर लाइन के, या इनसाइड में लिखिए डिपेंडिंग। अब यहाँ 91 से ये थोड़ा सा ग्राउंड का नेचर क्या होता है कम होते जा रहा है, तो नेक्स्ट कंटूर क्या आएगा नेक्स्ट लाइन में 91 का आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 91 का, सिर्फ यहाँ पे अभी अब अप्रोक्सीमेटली हम क्या करते हैं यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे हम क्या करते हैं ये इसको इस तरह से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये कौन सा इंडिकेट करेगा 91 मीटर का कंटूर इंडिकेट करेगा, ओके। अगर इसके अंदर भी हमने किया प्लॉट किया तो यहाँ पे 91, 92 और यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंटूर मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी 93, ठीक है। सो इन दिस वे इस पर्टिकुलर जो भी कंटूर लाइन से उसके आउटसाइड में सारे वैल्यू लिखे। यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको दिख रही है वो आउटसाइड टू इनसाइड ये क्या हो रही है, यहाँ पे अगर इसको भी कंटूर हमने कंसिडर किया तो ये 90 का आ सकता है। तो 90, 91, 92, 93 ये क्या हो रहा है आउटसाइड टू इनसाइड क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है। तो ये जो भी कंटूर है ये हिली रीजन कंटूर, इसको हम क्या करेंगे हिली रीजन का कंटूर ऐसे सिलेक्ट करेंगे, समझेंगे, ओके। सो इन दिस वे यू कैन प्लॉट द कंटूर्स ऑन अ पेपर, ओके। अब ये जो भी वैल्यूज़ है आप इसको क्या करना है, आपको जितने भी वैल्यूज़ आप क्या आ रहे हैं इसको जो भी है तो ये आपको क्या करना है यहाँ पे मार्क करने हैं, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आया था 1.48 समथिंग कुछ तो आया था, ठीक है, ये जो आपने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंटूर बाय टैक्योमीटर का इस्तेमाल करके एक कंटूर प्लॉट कर सकते हैं एक हिली रीजन के लिए। सो टैक्योमीटर इज़ यूजफुल फॉर हिली रीजन, ओके, मोस्टली, ओके, जिसके अंदर हम डायरेक्टली वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस फाइंड आउट करते हैं और उन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं टोटल रिड्यूस लेवल, यहाँ की रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करते हैं। उन रिड्यूस लेवल का इस्तेमाल और डिस्टेंस का इस्तेमाल करके हम कंटूर को प्लॉट कर सकते हैं पेपर के ऊपर फॉर हिली रीजन के लिए, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।